वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 बच्चों के लिए, सीबीएसई बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। डिटेल्स जाएंगे, डेफिनेशन, कंसेप्ट और पीवाई के और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। तो पेन पेपर निकालिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जो लेकर आएंगे जो कंसेप्ट, ये बुक से, एनसीईआरटी बुक से पूरा फॉलो कर रहे हैं, है ना? ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल? बचपन से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स मीन मोर देन टू। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which power of the variable, याद रखो, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए तो। देखिए जैसे 2x³ plus 3x² plus 5, it is a polynomial because power of the variable is what? non-zero constant। non-zero constant होता है, इंटीजर होता है, जीरो नहीं होगा। जैसे ये होता है क्या है, non-zero इंटीजर्स होता है। Similarly, suppose 2x³ plus 3√x plus 7, is it a polynomial? No sir, it is not a polynomial because power of the variable, root means power is what? 1/2 होता है। So that मैंने बोला क्या, power should be non negative integer होना चाहिए। This is a rational number, so that it is not a polynomial। Similarly, 2x² plus 3/x plus 7, is it a polynomial? No sir, this is not a polynomial because 1/x means what? ये 1/x ऊपर जाएंगे तो x to the power -1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x to the power -1, so नेगेटिव पावर आ जाता है, so that it is not a polynomial। Similarly, 2x² plus 3x plus 7 to the power 1/2, is it a polynomial? बच्चों बोल देते हैं नहीं सर ये पावर 1/2 इट्स ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नो, मैंने बोला क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल। सो हियर देखिए, वेरिएबल इज x, इट्स अ पावर इज होल नंबर। नॉन जीरो इंटीजर मीन्स होल नंबर। ये होता है 2 1 नॉन जीरो इंटीजर्स, है। सो ये नॉन जीरो नेगेटिव रहला, तो ये होल नंबर होना है। पावर शुड भी क्या होना चाहिए, होल नंबर, है। नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 बच्चों के लिए, सीबीएसई बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। डिटेल्स जाएंगे, डेफिनेशन, कंसेप्ट और पीवाई के और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। तो पेन पेपर निकालिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जो लेकर आएंगे जो कंसेप्ट, ये बुक से, एनसीईआरटी बुक से पूरा फॉलो कर रहे हैं, है ना? ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल? बचपन से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स मीन मोर देन टू। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which power of the variable, याद रखो, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए तो। देखिए जैसे 2x³ plus 3x² plus 5, it is a polynomial because power of the variable is what? non-zero constant। non-zero constant होता है, इंटीजर होता है, जीरो नहीं होगा। जैसे ये होता है क्या है, non-zero इंटीजर्स होता है। Similarly, suppose 2x³ plus 3√x plus 7, is it a polynomial? No sir, it is not a polynomial because power of the variable, root means power is what? 1/2 होता है, so that मैंने बोला क्या, पावर शुड भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस इज अ रैशनल नंबर, so that it is not a polynomial। Similarly, 2x² plus 3/x plus 7, is it a polynomial? No sir, this is not a polynomial because 1/x means what? ये 1/x ऊपर जाएंगे तो x to the power -1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x to the power -1, so नेगेटिव पावर आ जाता है, so that it is not a polynomial। Similarly, 2x² plus 3x plus 7 to the power 1/2, is it a polynomial? बच्चों बोल देते हैं नहीं सर ये पावर 1/2 इट्स ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नो, मैंने बोला क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल। सो हियर देखिए, वेरिएबल इज x, इट्स अ पावर इज होल नंबर। नॉन जीरो इंटीजर मीन्स होल नंबर। ये होता है 2 1 नॉन जीरो इंटीजर्स, है। सो ये नॉन जीरो नेगेटिव रहला, तो ये होल नंबर होना है। पावर शुड भी क्या होना चाहिए, होल नंबर,
है लगे, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो आज हम क्लास 10 बच्चों के लिए, सीबीएसई बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, डिटेल्स जाएंगे, डेफिनेशन, कंसेप्ट और पीवाई के और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। तो पेन पेपर निकालिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जो लेकर आएंगे जो कंसेप्ट ये बुक से, एनसीईआरटी बुक से पूरा फॉलो कर रहे हैं, है ना? ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल? बचपन से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स मींस मोर देन 2। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच पावर ऑफ द वेरिएबल, याद रखो, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए तो। देखिए जैसे 2x³ plus 3x² plus 5, it is a polynomial because power of the variable is what? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, इंटीजर होता है, जीरो नहीं होगा। जैसे ये होता है क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स होता है। सिमिलरली सपोज 2x³ plus 3√x plus 7, is it a polynomial? No sir, it is not a polynomial because power of the variable, root means power is what? 1/2 होता है। So that मैंने बोला क्या, power should be non negative integer होना चाहिए, this is a rational number, so that it is not a polynomial. Similarly 2x² plus 3/x plus 7, is it a polynomial? No sir, this is not a polynomial because 1/x means what? ये 1/x ऊपर जाएंगे तो x to the power -1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x to the power -1, so नेगेटिव पावर आ जाता है, so that it is not a polynomial. Similarly 2x² plus 3x plus 7 to the power 1/2, is it a polynomial? बच्चों बोल देते हैं नहीं सर ये पावर 1/2 इट्स ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नो, मैंने बोला क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल। सो हियर देखिए वेरिएबल इज x, इट्स अ पावर इज होल नंबर, नॉन जीरो इंटीजर मींस होल नंबर। ये होता है 2 1 नॉन जीरो इंटीजर्स, है लगे। सो ये नॉन जीरो नेगेटिव रहला, तो ये होल नंबर होना है, पावर शुड बी क्या होना चाहिए, होल नंबर, है लगे, नॉन जीरो इंटीजर्स होना चाहिए। वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। सो आज हम क्लास 10 बच्चों के लिए, सीबीएसई बच्चों के लिए सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, डिटेल्स जाएंगे, डेफिनेशन, कंसेप्ट और पीवाई के और जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा साथ साथ। तो पेन पेपर निकालिए, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो मैं जो लेकर आएंगे जो कंसेप्ट ये बुक से, एनसीईआरटी बुक से पूरा फॉलो कर रहे हैं, है ना? ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल? बचपन से पढ़ा था पॉलिनोमियल्स मींस मोर देन 2। नो, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस इट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच पावर ऑफ द वेरिएबल, याद रखो, पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा बताइए तो। देखिए जैसे 2x³ plus 3x² plus 5, it is a polynomial because power of the variable is what? नॉन जीरो कांस्टेंट। नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, इंटीजर होता है, जीरो नहीं होगा। जैसे ये होता है क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स होता है। सिमिलरली सपोज 2x³ plus 3√x plus 7, is it a polynomial? No sir, it is not a polynomial because power of the variable, root means power is what? 1/2 होता है, so that मैंने बोला क्या, पावर शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, दिस इज अ रैशनल नंबर, so that it is not a polynomial. Similarly 2x² plus 3/x plus 7, is it a polynomial? No sir, this is not a polynomial because 1/x means what? ये 1/x ऊपर जाएंगे तो x to the power -1 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x to the power -1, so नेगेटिव पावर आ जाता है, so that it is not a polynomial. Similarly 2x² plus 3x plus 7 to the power 1/2, is it a polynomial? बच्चों बोल देते हैं नहीं सर ये पावर 1/2 इट्स ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। नो, मैंने बोला क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल। सो हियर देखिए वेरिएबल इज x, इट्स अ पावर इज होल नंबर, नॉन जीरो इंटीजर मींस होल नंबर, ये होता है 2 1।
सो देखिए, सो ये 2x³ जैसे मैंने बोला, सो पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. So that it is a polynomial. Power of the variable is here x. So its power is what? Non negative integer होता है. So that it is a polynomial. So इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है? an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1. ये an minus 1 ये कोएफिशिएंट. तो पावर इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए आपको. So do you know what is the degree of the polynomial? डिग्री क्या होता है सर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. देखिए यहाँ पे डिग्री क्या होता है सर? 3 होता है. हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या मैं बता सकते हो, जैसे एक पॉलिनोमियल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स, पी एक्स, आर एक्स, जी एक्स, जो भी लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स. सपोज इट इज रिटन एज 5. कैन यू टेल मी द डिग्री ऑफ दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. So can you tell me the degree of this constant polynomial? Sir, degree क्या होता है? देखिए, highest power of variable 5 means 5 into 1. So instead of 1 you can write what? X to the power 0. Anything that 0 equal to 1. So ये होता है ये constant polynomial, इसका डिग्री होता है 0. ठीक है. Similarly जीरो polynomial क्या होता है? देखिए, so एक polynomial p of x, जीरो polynomial means itself 0. तो डिग्री क्या होगा? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है. समवन रिटन 0 into x to the power 100, समवन रिटन 0 into x to the power 200. जो भी मल्टीप्लिकेशन करें तो 0 हो जाता है. तो क्या बोल सकते हैं 100? क्या बोल सकते हैं 200? नो, इट्स नॉट डिफाइंड. जो भी आप लिख सकते हैं 0 into समवन रिटन 0 into x to the power 1000. क्या बोलेंगे 1000 इज द डिग्री? नो. सो डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. सो नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. सो मेनली हमने तीनों वेराइटी का जो से रीड करेंगे. जैसे एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अनदर इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसका डिग्री 1 होता है. डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर. जैसे देखिए ये 2x plus 3, हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 1. सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2. देखिए x² plus 5x, डिग्री इज व्हाट? 2. सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर डिग्री 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं. सिमिलरली हियर डिग्री 3, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल. सो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री. इफ डिग्री इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. इफ डिग्री इज 2 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इफ डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल. लाइक दिस. ओके. सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो मीन्स क्या होता है? सपोज दिस इज ए पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू x minus 3. व्हाट वैल्यू आउटपुट इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल? इट वुड बी 0. सो अगर x इक्वल इंस्टेड ऑफ x इक्वल 3, सो 3 minus 3 क्या होता है सर? 0 हो जाता है. सो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज व्हाट? 3 होता है. व्हाट वैल्यू आउटपुट इंस्टेड ऑफ द वेरिएबल? सो इट वुड बी 0. तो कैसे निकालेंगे 0? सो इक्वल टू 0 कर दो. तो x इक्वल टू 3. सो 3 हियर 3 द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इफ मोर देन 1 0 यू कैन से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. गॉट इट? नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोज. लीनियर पॉलिनोमियल का कितने जीरो आ जाएंगे? जैसे मैंने बोला ना, x minus 3 अगर 0 हो जाएंगे, कितने जीरो आ जाएंगे? x इक्वल टू 3, 1 0. सो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो? याद रखो, 2 नहीं, एग्जैक्टली 2 नहीं, एटमोस्ट 2 जीरोज. क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होता है. सो एटमोस्ट 2 जीरो. दैट मीन्स सर समझ में नहीं आ रहा है. अदर 2 जीरो हो सकता है और 1 जीरो हो सकता है, नहीं भी निकल सकता है जीरोज. जैसे मैंने ग्राफ को समझाएंगे. तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 जीरोज, एटमोस्ट 2 जीरो. याद रखो. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 3 जीरोज, मैक्स टू मैक्स 3 जीरोज. इधर 3 जीरोज और 2 जीरोज और 1 जीरो हो सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट, ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल. कैसे पॉलिनोमियल ग्राफ? लीनियर पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, ये से ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है. सिमिलरली इट्स कट्स एक्स एक्सिस एट व्हिच 1 पॉइंट में कट करता है. सो इट हैज 1 जीरोज. जीरोज में से क्या पुट करेंगे? एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो मिलेगा वो जीरो होगा. तो देखिए एक्स इंस्टेड ऑफ एक्स, सपोज यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 जीरो आ जाएंगे. तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल.
ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, इसका शेप यू शेप होता है। इसे, इसका नेम होता है क्या, पैराबोला। इसका नेम होता है पैराबोला। याद रखो, ज्योमेट्रिकल शेप क्वाड्रेटिक का कैसे ना, पैराबोला होता है। इसमें मैंने बोला यहां पे देखिए एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो 2 जीरोज होता है। देखिए यहां पे देखिए एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे टच करके रखा है, सो 1 0। अगर ये बिल्कुल टच नहीं करेंगे तो नो जीरोज। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 2 जीरो होता है, इधर 2 जीरो और 1 जीरो और नो जीरोज, ठीक है। तो सर देखिए ये जो ग्राफ अपवर्ड होगा, यह क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप अपवर्ड होगा इफ, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सर, ax² प्लस bx प्लस c। इफ a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड होगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो सर डाउनवर्ड होगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर a मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट केसेस ऑफ द जीरोज, 2 कॉट्स, जैसे पैराबोला 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे तो 2 जीरोज, अगर टच करेंगे तो 1 जीरो, अगर टच नहीं करेंगे तो नो जीरो। इसका जो रिलेशन होता है, 2 जीरो निकल सकते हैं, एटमोस्ट 2 जीरोज। इसका जीरो और ये जो कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। देखिए ये कोएफिशिएंट के साथ ये जीरोज का रिलेशन होता है, कैसे सर, सर देखिए जो 2 जीरो निकलेंगे, लेट इट बी सपोज अल्फा अनदर इज बीटा, सो सम ऑफ द 2 जीरो, याद रखो अल्फा प्लस बीटा, इसका कोएफिशिएंट के साथ क्या होगा सर, माइनस b बाई ए। व्हाट इज b, b द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सर, c बाई ए। याद रखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, c क्या होता है सर, कांस्टेंट, बाय a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। अगर 2 जीरो दिया होगा, 2 जीरो दिया होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा तो 2 जीरोज निकाल सकते हैं। उल्टा कैसे होता है, अगर जो जीरो दिया होगा तो कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसका फॉर्म लिख दीजिए, सो x², अगर 2 जीरो अल्फा एंड बीटा इज गिवन, सो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस product of the roots whole into k, any constant, because you have to write in the always standard form, ax² plus bx, इसी फॉर्म में लिखना चाहिए, कोई फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। अगर फ्रैक्शन आएंगे तो एलसीएम से लेकर k लिख दीजिए। ये होता है if 2 zeros are given then you can make a quadratic polynomial, ठीक है। सो ये होता है थ्योरी पार्ट। अगर देखिए क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन, मैंने जैसे बोला है। तो जीरोज कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो पॉलिनोमियल होता है ना 2x², इसे ब्रैकेट ओपन कर दिया, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, फिर -2√2x, डिस्ट्रीब्यूट अपॉन 2√2x प्लस √2। सो 4 टर्म्स यू कैन टेक 2 एज कॉमन। देखिए अगर यहाँ पे x कॉमन ले जाएंगे तो बाकी क्या होगा सर, 2x माइनस 1, यहाँ पे देखिए √2, यहाँ पे भी √2, अगर -√2 कॉमन ले जाएंगे तो ये हो गया 2x, माइनस कॉमन ले जाएंगे तो यहाँ पे इंटरनल साइन चेंज हो जाएंगे, तो 1, √2 कॉमन लीजिए, सो 2x माइनस 1, यहाँ पे भी 2x माइनस 1, सो यू कैन टेक 2x माइनस 1 एज कॉमन, रिमेनिंग इज व्हाट, x माइनस √2। अगर जीरो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सो लेट इट बी 0, तो दोनों प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाएंगे, 2x माइनस 1 अगर जीरो हो जाएंगे तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या होता है सर, 1/2। सिमिलरली x माइनस √2 अगर जीरो हो जाएंगे तो x इक्वल टू √2। अभी देखिए इसका मैंने जो बोला था, जो कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन बनाता है, तो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कैसे निकालेंगे, दोनों रूट्स लिखा है सर 1/2 प्लस √2, तो टेक द एलसीएम,
2 सर 1 प्लस 2√2। अगर वेरीफाई करेंगे सम ऑफ द रूट्स क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट माइनस बी बाई ए। सो माइनस बी इज व्हाट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ, फिर माइनस ऑफ 1 प्लस 2√2, ठीक है, बाय ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, तो माइनस माइनस प्लस, सो 1 प्लस 2√2 बाय 2। देखिए ये इसके साथ इक्वल हो गया ना, नहीं तो ये वेरीफाई होता है। सिमिलरली यू कैन डू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट रूट कैसे करेंगे, देखिए दोनों प्रोडक्ट तो 1 रूट इज व्हाट 1/2, अनदर इज व्हाट √2, तो √2 बाय 2। सो जैसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है सर, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सर सी बाई ए, कोएफिशिएंट सी क्या है कांस्टेंट इज √2 बाय 2, ये भी हो गया सर वेरीफाइड। सो ये होता है रिलेशन, ठीक है। सो याद रखो इसमें जरूर एक क्वेश्चन आएंगे, जैसे रूट निकालो एंड इसका रिलेशन बनाओ कोएफिशिएंट के साथ। अगर ये आपको अच्छा लगता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 क्वेश्चन में लेकर आएंगे कमिंग क्लास में। जो रिलेशन हो गया थ्योरी पार्ट समझ लिया है अपने, बाकी सब पीवाई के करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट केस, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।